दज्जाल, जो खुद को खुदा कहने वाला, लेकिन उसकी असल हकीकत आपको हिला देगी। नाजरीन, क्या उसका ज़हूर करीब है? आज हम आपको बताएंगे उसका फितना कितना खतरनाक होगा। दज्जाल एक ऐसा फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। एक ऐसा वक्त आने वाला है जब सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा और एक शख्स दुनिया को अपने झूठ से धोखा देगा। क्या हम इस वक्त के लिए तैयार हैं? नाजरीन कराम, दज्जाल की आमद कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामतों में से एक बहुत बड़ी अलामत है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज इस्लामी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दज्जाल का फितना इंसानियत के आगाज से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम फितनों में सबसे बड़ा और खतरनाक फितना है। हर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इसके बारे में खबरदार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बार बार दज्जाल से बचने की तलकीन फरमाई। यहाँ तक कि नमाज में भी इससे पनाह मांगने की तालीम दी गई। लफ्ज दज्जाल का मतलब है बहुत बड़ा झूठा, क्योंकि वो हक और बातिल को इस तरह मिलाएगा कि लोग धोखा खा जाएंगे। शुरू में वो नेक और मोमिन बनकर सामने आएगा, लोगों को भलाई की दावत देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने असल मकसद की तरफ बढ़ेगा। पहले वो नबी होने का दावा करेगा और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। यही वो लम्हा होगा जब बहुत से लोग उसके झांसे में आ जाएंगे। उलमा फरमाते हैं कि तारीख में बहुत से छोटे दज्जाल आ चुके हैं। हर वो शख्स जो लोगों को गुमराह करे, झूठ बोले, दीन को बिगाड़े, वो एक तरह का दज्जाल है। लेकिन बड़ा दज्जाल सिर्फ एक होगा, जिसका ज़हूर क़यामत के करीब होगा। अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हुलिया कुछ यूं होगा। वो एक नौजवान मर्द होगा, दरमियाना कद, एक आंख से काना होगा। उसकी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर। उसके बाल घुंघरियाले होंगे और उसका जिस्म मजबूत और भारी होगा। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर सच्चा मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। दज्जाल के आने से पहले दुनिया की हालत बहुत खराब हो जाएगी। कहत, भूख, जंगें और जलजले आम हो जाएंगे। पहले साल बारिश कम होगी, दूसरे साल मजीद कम और तीसरे साल मुकम्मल कहत होगा। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, कत्लो गारत आम होगी और दीन से दूरी बढ़ जाएगी। ऐसे हालात में लोग किसी निजात दहिंदा की तलाश में होंगे और यही मौका होगा जब दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल लोगों को धोखा देने के लिए अजीब करिश्मे दिखाएगा। वो बारिश बरसाएगा, जमीन से फसल उगाएगा और लोगों को मालो दौलत देगा। उसके पास एक सिंघी सवारी होगी जिसका फूला जमीन तक होगा। वो लोगों को उल्टी सीधी बातें बताएगा, पीर पैगंबर बनकर अपनी इबादत करवाएगा। उसे अपनी चापलूसी करने वालों की 2 तलवारें मिलेंगी और लोगों को मारता जाएगा। उसके पास 2 बाग होंगी, एक जन्नत और एक जहन्नम। उसके पास एक झरना होगा, पानी का झरना। ईसा अलैहिस्सलाम की आने तक दज्जाल इसी तरह चलेगा। फिलिस्तीन में ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की जंग होगी। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल के काटे जाने के बाद पूरी दुनिया में अमन रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल के काटे जाने के बाद पूरी दुनिया में अमन रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल के काटे जाने के बाद पूरी दुनिया में अमन रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल के काटे जाने के बाद पूरी दुनिया में अमन रहेगा। यहाँ तक कि वो एक शख्स को कत्ल करके दोबारा जिंदा करने का धोखा भी देगा। लोग उसे मोज़ा समझकर ऊपर ईमान ले आएंगे। इसके पास जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें होंगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत होगी। दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। वो एक बहुत बड़े गैधी पर सवार होगा जो इंतहाई तेज रफ्तार होगा और वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ फरिश्तों का पहरा होगा। मदीना के करीब जलजले आएंगे और मुनाफिक लोग वहाँ से निकलकर दज्जाल के साथ जा मिलेंगे। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक कुछ लोग समंदर के सफर पर थे। अचानक शदीद तूफान आ गया, लहरें बुलंद हो गईं और वो 30 दिन तक समंदर में भटकते रहे। आखिरकार उन्हें एक जजीरा नजर आया। वहां उतरने के बाद उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी जिसके जिस्म पर घने बाल थे और वो इंसानों की तरह बात कर रही थी। उसने कहा, मैं जस्सासा हूं और तुम्हें एक आम शख्स से मिलाना चाहती हूं। वो सब डरते हुए उसके पीछे गए
اور ایک بڑے محل میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے ان سے سوالات کیے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، دنیا کے حالات کے بارے میں پوچھا، اور پھر اچانک کہا، میں دجال ہوں اور بہت جلد مجھے آزاد کر دیا جائے گا، پھر میں پوری دنیا میں فتنہ پھیلاؤں گا۔ یہ سن کر وہ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ آخرکار جب فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور دنیا کو اس عظیم فتنے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کامنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ سوال: اگر آج دجال آ جائے کیا ہم اسے پہچان سکیں گے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائے۔